जय श्री श्याम दोस्तों, आज की वीडियो भाई बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहना। वीडियो में सीखना, एक एक पॉइंट को नोट करना। बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी में देखिए हम सीखेंगे कि हमारी कहाँ एंट्री होगी, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्या हमारे टारगेट्स हो सकते हैं और मार्केट किस 3 फेजेस में चलती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को जरूर देखना, एंड तक देखना, एक एक पॉइंट का नोट बनाना, ताकि आप अपने दम पर मार्केट में भाई बैक टेस्टिंग करके प्रैक्टिस करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, मैं जो भी वीडियोस यहाँ पर बना रहा हूँ आपके लिए अपने चैनल पर पोस्ट कर रहा हूँ, वीडियोस बना के, सब एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए है। इसलिए इनसे सीख कर भाई डायरेक्ट मार्केट में काम नहीं करना है। यही एक लॉस का कारण है। जो भी ट्रेडर आता है मार्केट में एकदम से पैसा बनाना चाहता है। देखिए, आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाके आप सीधा नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, नहीं कि आप नर्सरी से सीधा 12th क्लियर कर लेते हैं। एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं। यही शेयर मार्केट का प्रोसेस है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। लर्निंग लेकर आपको जैसे एग्जाम होते हैं स्कूल में, किसी भी क्लास में आप है, जैसे नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ट्वेल्थ जो भी है, जो भी आप डिग्री लेते हैं, सब चीजों में क्या होता है, पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आप उसको सीखते हैं, सीखकर आपको एग्जाम देना पड़ता है, तब आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपनी लर्निंग के हिसाब से मार्क्स लेकर आते हैं। इसी तरीके से शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, सट्टा बाजार नहीं है, कोई क्विक रिस्क स्कीम नहीं है। इसमें भी आपको पहले सीखना पड़ेगा, सीखकर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। लर्निंग के साथ ही आपको अर्निंग स्टार्ट होगी। इसलिए पहले लर्निंग ले, लर्निंग के साथ जो भी चीज आप सीखें उनको बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें। पहले उन सारी चीजों में अच्छी तरीके से सीखकर फिर ही मार्केट में आपको रियल मनी के साथ ट्रेड करना है, वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब करें। तो चलिए आप चलते हैं चार्ट पर। अब देखिए, ये मैंने आपको सेशन ब्रेक की लाइंस लगा रखी है, यानी कि हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे अपनी स्ट्रेटेजी को करेंगे। टाइम फ्रेम हमारा क्या रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का 30 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। आपको यहाँ से टाइम फ्रेम से 30 मिनट सेलेक्ट कर लेना है। बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, फिर बता रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से सीखना। इससे अच्छा खासा पैसा बनता है, आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो चलिए अब देखिए करना क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमें ये देखना है कि मार्केट किन 3 फेज में चलती है। मार्केट सिर्फ चलती है, पहला फेज क्या होगा, या तो मोमेंटम होगा तो कॉल साइड आपको अपसाइड एक अच्छा मूव मिलेगा। दूसरा फेज क्या होता है, या तो भाई मार्केट गिरेगी तो बेरिश मोड में अच्छा मूव मिलेगा। एक होता है साइडवेज मूव। जो थर्ड फेज होता है कि मार्केट सारा दिन एक रेंज में ही बिता गई, जैसे कि कल आप देखेंगे, कल मार्केट ने एक अच्छा मूव देने के बाद सारा दिन मार्केट एक रेंज में ही रही। तो ये होता है भाई एक साइडवेज मूव का फेज, यानी कि मार्केट एक साइडवेज मूव रेंज में ही चल रही है। तो ये स्ट्रेटजी हमारी क्या है, तो आते हैं सीधा स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी हमारी है 30 मिनट स्ट्रेटजी, यानी कि 30 मिनट स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में हम क्या सीखना है, हमें भाई अपना टाइम फ्रेम क्या करना है, 30 मिनट पे सेलेक्ट कर लेना है। जब भी मार्केट खुले हमें एकदम से ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जब भी आप एकदम से ट्रेड लेंगे मार्केट में तो आप ट्रैप हो सकते हैं। हमें ट्रेड कब लेना है, पहले 9:15 से लेकर 9:45 तक हमें वेट करना है, क्योंकि 9:30 तक तो मार्केट में जो भी पुरानी पेंडिंग पोजीशंस होती हैं या नई पोजीशन बनती है, तो उस हिसाब से मार्केट आपको ऊपर नीचे और ऐसे होते हुए बहुत तेजी से दिखती है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें 30 मिनट का वेट करना है। 30 मिनट वेट करेंगे, जब मार्केट सेटल हो जाएगी, बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन बना चुके होंगे, फिर वो मार्केट को उस हिसाब से रन करेंगे। तो देखिए स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। स्ट्रेटजी क्या है, हमें 30 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेना है। टाइम फ्रेम करने के बाद हमें सीधा क्या करना है, जो पहले 30 मिनट की कैंडल है उसको इस तरीके से मार्क कर लेना है। 10 तारीख का है, देखिए आपको 10 तारीख दिख रही है नीचे। ये सेशन ब्रेक इसलिए ही लगा रखे हैं, यानी कि हर दिन मार्केट इतनी चली है, उसके बाद ये अगले दिन की मार्केट है, फिर उससे अगले दिन की मार्केट है। तो हमें क्या करना है, 30 मिनट की कैंडल का हाई और लो ब्रेक करना है। इसके ऊपर हो सकता है काफी लोगों ने स्ट्रेटजीज बना रखी हो, लेकिन इस स्ट्रेटजी में हमें सीखना क्या है, कैसे एंट्री करनी है, कब हमें इसमें स्टॉप लॉस लेना है, कब हमारे टारगेट्स हमें बुक करने हैं, तो उस हिसाब से हमें काम करना है। तो देखिए मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैंने क्या करा है, पहली 30 मिनट की कैंडल का हाई और लो इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब आपको क्या करना है, जब तक मार्केट भाई इन दोनों पॉइंट्स की रेंज के अंदर है, हमें शांत बैठना है। शांत बैठेंगे, जैसे इस दिन हमें भाई कोई ट्रेड नहीं मिली, यानी कि 10 तारीख को आप देख सकते हैं, 10 तारीख की ये हमारी मार्केट है, यहां से स्टार्ट हुई थी। तो
जरूरी नहीं है आपको हर दिन इसमें ट्रेड मिलेगा, लेकिन जिस दिन आपको इसमें ट्रेड मिलेगा आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए देखिए 10 तारीख को हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं थी, क्योंकि मार्केट क्या था भाई, पहले ही 30 मिनट का हाई और लो मार्क करने के बाद उसको ना ऊपर की तरफ ब्रेक करा ना नीचे की तरफ ब्रेक करा। ये तो हो गया हमारा 10 तारीख का। अब देखिए 11 तारीख पे आते हैं। 11 तारीख को क्या सिनेरियो बना वो भी बात कर लेते हैं एक बार। तो चलिए अब आते हैं 11 तारीख पे। अब 11 तारीख पे आपको देखिए क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर करना है हर दिन। पहली 30 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करना है इस तरीके से। ये देखिए हाई और लो मार्क कर लिया हमने। 11 नीचे आप डेट देख सकते हैं। अब हाई लो मार्क करने के बाद अब ये देखिए मार्केट में कैसे काम करना है, उस दिन मार्केट में क्या पोजीशंस बनी है, किस तरफ मार्केट गई है, किस तरफ ब्रेकआउट आया है। तो देखिए भाई हुआ क्या है, मार्केट ने पहले नीचे एक ट्रैप करा 30 मिनट का टाइम फ्रेम करने के बाद। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आपको क्या करना है, इसको या तो आप 15 मिनट पे कर सकते हैं या आप 5 मिनट पे कर सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगे। मैं 15 मिनट की सजेशन दूंगा, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या होगा, एक क्लियर व्यू मिलता है कैंडल फॉर्मेशन का। 5 मिनट पे बड़ी जल्दी जल्दी कैंडल्स बनती हैं छोटी बड़ी, तो इसलिए 15 मिनट की कैंडल आपको बेस्ट टाइम फ्रेम होता है मार्केट को समझने का कि मार्केट क्या करना चाह रही है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 15 मिनट की कैंडल सॉरी 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने के बाद हम आ गए 15 मिनट पर। पहली कैंडल करनी है 30 मिनट पे मार्क, फिर हमें 30 मिनट पे मार्क करने के बाद टाइम फ्रेम कर लेना है 15 मिनट। अब यहाँ देखिए 15 मिनट में इसने ब्रेक डाउन भी दिया था, लेकिन यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, एंट्री कब बनेगी, जब तक कोई कैंडल अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेक करा है तो एक कैंडल ऐसे इसके लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। अगर क्लोज नहीं हो रही है, मार्केट इस तरीके से रिटेस्ट कर रही है, रिटेस्ट करने के बाद नीचे निकल रही है, तो जो ये लेवल होगा यहाँ पर हमारी बनेगी एंट्री। तो ये चीजें बहुत ध्यान से सीखने वाली है, इन चीजों को बहुत ध्यान से सीखना, फोकस करना, एक चीज को नोट करना। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनी क्योंकि कैंडल ने नीचे क्लोज नहीं करा और मार्केट ने यहीं से रिकवरी करी। इसलिए ये भी जल्दबाजी मत करना, 30 मिनट का हाई या लो ब्रेक हो गया है एंट्री ले लो, नहीं। ये चीजें बहुत ध्यान से सीखनी है। अब देखिए अब इसका हाई मार्केट ने क्या करा, ब्रेक करके क्लोज कर दिया एक अच्छी बाइंग कैंडल के साथ। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कैंडल क्लोज हुई। कैंडल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने क्या करा, देखिए रिटेस्ट भी करा है। रिटेस्ट करने के बाद जब ये ऊपर निकली है इस लेवल से, तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर हमारी बनेगी एंट्री किस लेवल पे बनेगी, ये देखिए जैसे ही ये इसका हाई ब्रेक होगा यहाँ हमारी बन गई एंट्री। एंट्री बनने के बाद हमें इसमें 1:1 का या 1:2 का टारगेट रखना है, यानी कि जितना हमारा टारगेट स्टॉप लॉस हम लेंगे उतना ही हमारा टारगेट होना चाहिए। 1:1 ये होता है, 1:1 का मतलब है भाई जितना हमारा एसएल उतना ही हमारा टारगेट। 1:2 का मतलब होता है जैसे हम 40 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं तो 80 पॉइंट का हमारा टारगेट हो गया, वो होता है 1:2। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि भाई हम अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैच करके ही मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे, उसी से आपको पता चलेगा कि हमें किस तरीके से हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब कि हम सही है तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है 1:1 या 1:2 के हिसाब से। और अगर हम गलत हो गए हैं मार्केट में, हम ट्रैप हो गए हैं किसी भी तरीके से, तो भाई उस टाइम पे क्या करना है, हमें 1:1 का अपना लॉस भी पता होना चाहिए, 1:2 का हमें अपना लॉस रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री बनी। एंट्री बनने के बाद हमें कितने पॉइंट्स मिले हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। अब थोड़ा कैमरे का सेटअप अलग तरीके से हो गया है तो इसको इग्नोर करना। अब देखिए हमारी एंट्री कहाँ बनी थी, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, क्लोजिंग कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री बनेगी। एंट्री हमारी बनी यहाँ पर। एंट्री बनने के बाद आप देखिए कितना हाई मारा मार्केट ने, 73 पॉइंट्स, यानी कि हमें यहाँ से अपनी एंट्री बनने के बाद 73 पॉइंट मार्केट ने हाई मारा है। तो हाई मारने के बाद हमें कितने पॉइंट्स मिल गए होंगे, अगर हम इन द मनी की भी स्टडी लेते हैं तो इन द मनी की स्टडी में हमें कम से कम 50 पॉइंट के आसपास इसमें हमें मिल गए होंगे।
तो 50 पॉइंट के हिसाब से ही हमारी एंट्री होगी और 50 पॉइंट का ही हम वहां पर अपना टारगेट स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, बड़े फास्ट मूव आते हैं, इसलिए ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। हमेशा जहां से आप एंट्री बना रहे हैं वहीं के नीचे से आपको भाई अपने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। जिस कैंडल पर आप एंट्री बना रहे हैं वहां से आपको आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। सॉरी गाइस, लाइट चली गई है तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। एक बार कैमरे का फ्लैश भी ऑन कर लेता हूं जिससे थोड़ा रोशनी हो जाए। तो चलिए, अब ये देखिए यहां पर क्या हुआ है, हमें एक एंट्री मिल गई। हमें दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेनी है, 2 ट्रेड नहीं लेनी है। जब तक आप इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। दिन की सिर्फ एक ट्रेड, या तो टारगेट या एसएल, क्योंकि रिस्क जितना लिमिटेड रखेंगे प्रॉफिट आपको जाके उतना ही बड़ा होगा इन फ्यूचर। चलिए, ये तो एक दिन की बात हो गई। अब देखते हैं भाई 12 तारीख को क्या हुआ था। 12 तारीख का देख लेते हैं। 12 तारीख की कौन सी कैंडल है, ये ग्रीन वाली कैंडल है। अब इसको मार्क कर लेते हैं, इसका हाई और इसका लो। सॉरी, पहले करेंगे 30 मिनट पे टाइम फ्रेम। चलिए, लाइट भी आ गई है। अब 12 तारीख की कैंडल का हमें हाई लो मार्क करना है। अब करेंगे 12 तारीख पे। थोड़ी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो देखिए, ये हमने कर लिया अपनी 12 तारीख की कैंडल मार्क, यानी कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आए। हमने अपने हाई लो मार्क करी 30 मिनट की। उसके बाद हम आ जाएंगे सीधा टाइम फ्रेम, क्या करेंगे, हम टाइम फ्रेम कर लेंगे अपना 15 मिनट। अब आ जाइए सीधा 15 मिनट पे। 15 मिनट पे आकर अब हमें दोबारा मार्केट पर जाना है। अब ये देखिए 12 तारीख के हमने क्या करी, 30 मिनट का हाई लो मार्क करके टाइम फ्रेम कर लेना है 15 मिनट। 15 मिनट पर आकर आप देखिए कि हमें कहां एंट्री बन रही है। अब ये देखिए हमारा लो ब्रेक हुआ, लेकिन इस कैंडल पे हमारी एंट्री नहीं बनेगी जो एक ग्रीन कलर की आपको दिख रही है। हमारी एंट्री कहां बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी इस रेड कैंडल पर, क्योंकि जब इसका रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा और उसके नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट करेगी तब हम अपनी एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन गई भाई इस लेवल के आसपास। तो अब देखिए यहाँ पर एंट्री बनने के बाद आपको कितने अच्छे पॉइंट्स मिले। मार्केट ने क्या करा, स्टॉप लॉस आप क्या कर सकते हैं, जिस कैंडल पर आप एंट्री ले रहे हैं उसका हाई आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है, लेकिन कई बार इनमें क्या होता है स्टॉप लॉस आपका बड़ा बन जाता है। तो इसलिए 50 to 60 पॉइंट मैक्सिमम आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर चलना है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि एंट्री आपकी यही थी इस कैंडल पे। जब आपकी एंट्री बन गई, एंट्री बनने के बाद आप देख सकते हैं आपको कितना बड़ा मूव मिला है। इस चीज में आपको अपना एसएल को क्या करना पड़ेगा, आपको अपना एसएल बढ़ाना आना चाहिए, यानी कि ट्रेल करना आना चाहिए। अब इस कैंडल पर अगर आप देखेंगे आपको कितना अच्छा मूव मिला है। इस स्ट्रेटजी में आपको 10 में से मैं कहता हूं 8 दिन भी आपको अच्छा मूव मिल गया तो आप एक अच्छा खासा पैसा अपने घर लेकर जा सकते हैं। लिमिटेड रिस्क लेकर एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अब ये देखिए अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाते हैं और एंट्री बना के आप ये देखिए कि आपने एक मिनट, हाँ, यहाँ से एंट्री बनाकर आपको कितने पॉइंट्स मिल गए। अब देखिए यहाँ पर आपको कितने अच्छे पॉइंट्स मिले हैं। 309 पॉइंट का मार्केट ने इस एंट्री बनाने के बाद आपको मूव दिया है। 309 पॉइंट ना करते भी अगर आप एट द मनी या इन द मनी के भी ट्रेड लेते हैं तो आपको कम से कम 250 पॉइंट आपको इस चीज में मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एसएल ट्रेल करना आना चाहिए। अगर सेफ ट्रेडर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, पहले सीखिए, बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे अगर आपको एसएल ट्रेल करना आ जाएगा तो आप एक अच्छे खासे पैसा बना सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके। तो मैंने 2 दिन की बात करी, दोनों दिन आपको मूव मिला मार्केट में। किसी दिन आपको बड़ा मिलेगा, किसी दिन आपको ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मूव मिलेगा। हो सकता है कि दिन मार्केट एक रेंज में रह जाए, जैसे हमने दिखाया भी था, तो उस दिन हमारा मार्केट में कोई पॉइंट्स हमें मिले ही नहीं। उस दिन हमें शांत बैठना, अगर 1-2 दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ नहीं जाएगा।
इसलिए सिर्फ अपने सेटअप पर ही ट्रेड करनी है। ये बहुत ही जबरदस्त सेटअप है। इस सेटअप को सिखाने के लिए भी दुनिया काफी पैसे आपसे ले लेती है, अपने कोर्स में बेचती है। मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। इस तरीके से भाई हम थोड़ा पीछे चलते हैं। अब 10 तारीख की हमने बात कर ली थी, 10 तारीख को कोई मूव नहीं था मार्केट में। इसी तरीके से देखिए 9 तारीख को भी अगर आप देखेंगे कोई खास मूव है नहीं मार्केट में। अब आते हैं थोड़ा पीछे, अब आप यहाँ आइए। अब हम आ गए 6 तारीख पर, 6 जून। तो 6 जून की हमें 30 मिनट टाइम फ्रेम कर लेना है। 30 मिनट टाइम फ्रेम करने के बाद 6 जून पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये आ गए हम 6 जून पर। 30 मिनट क्या करना है, हाई और लो मार्क करना है। ये भाई हमने अपनी पहली कैंडल का हाई मार्क कर लिया और इसी कैंडल का हम अपना लो मार्क कर लेंगे। ये हमने अपनी रेड कलर की कैंडल जो है, पहली कैंडल है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इसको कर लेंगे 15 मिनट पर। चलते हैं दोबारा पीछे, क्योंकि ये आगे चला जाता है जैसे ही आप मार्क करेंगे। ये 2-3 ही आपको मैं थोड़ा एक आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी वीडियो बन गई तो फिर वो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है। इसलिए जितनी वीडियो का टाइम फ्रेम छोटा रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमें इस स्ट्रेटजी में काम कैसे करना है, इसको बैक टेस्ट करना है। अब ये देखिए 30 मिनट की कैंडल हमने मार्क करी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लिया। 6 जून आप नीचे टाइम देख सकते हैं। 6 जून के बाद मार्केट ने हमें 6 जून को कैसा मूव दिया, 30 मिनट की टाइम फ्रेम पर कैंडल मार्क करने के बाद। अब ये देखिए यहाँ पर नीचे कोई क्लोज नहीं हुई, ऊपर कोई क्लोज नहीं हुई, तो इस चीज का जरूर ध्यान देना है। एंट्री तभी लेनी है जब कैंडल क्लोज हो, उससे पहले नहीं लेनी है। अब यहाँ पर आप देखिए बड़ी जबरदस्त कैंडल बनी। अब कैंडल बनी तो इसमें आपको एंट्री कैसे करनी है। ये एंट्री थोड़ी रिस्की होगी, क्योंकि रिस्की क्यों होगी, जो सेफ ट्रेडर है उसके लिए रिस्की होगी। जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ पर एंट्री बना के अच्छा खासा पैसा बना सकता है। अब क्योंकि क्लोजिंग आई है, क्लोजिंग के बाद जब ऊपर निकलना स्टार्ट हुई है तो हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी इस पॉइंट के ऊपर। क्योंकि इस कैंडल ने भाई देखिए इस रेड वाली ने ना नीचे क्लोज करा था ना ऊपर क्लोज करा था, इसलिए इस पे कोई एंट्री नहीं है। इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, जो कैंडल ऊपर क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल उससे ऊपर निकलेगी तभी एंट्री करनी है। और जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल बन गई थी तो यहाँ सेफ ट्रेडर अवॉइड भी कर सकते हैं, सिर्फ रिस्की ट्रेडर का सेटअप हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या करा भाई, इस बड़ी कैंडल को जैसी क्लोजिंग के ऊपर निकली उसके बाद आप देखिए कितना अच्छा मूव आपको ऊपर की तरफ देखने को मिला है। अब यहाँ पर आप देखिए, मार्क करें, स्केल पर जाएं, मेजर करें कि यहाँ से आपको कितने पॉइंट्स मिले, कितना हाई मारा। 633 पॉइंट्स का हाई मारा है। अगर आप इस कैंडल तक भी देखेंगे तो लगभग 400 पॉइंट का हाई एक कैंडल ने मारा है। ना करते भी आपको इसमें 300 पॉइंट मिल जाते। इसलिए कह रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी बताई है मैंने, एंट्री बताई है किस तरीके से लेनी है, स्टॉप लॉस बताया कैसे रखना है। एक नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, उसमें आपको बताऊंगा आप किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे आपको जाना है। क्योंकि अब अगर आप यहाँ सेफ ट्रेडर एंट्री बनाएगा तो उसके लिए स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करके चलें कि मैं मार्केट में 40, 50, 60 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। जब तक इस पर फॉलो नहीं करेंगे इस रूल को, तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमेशा अपना रिस्क मैनेज करके चले। रिस्क मैनेज करके चलेंगे तो रिवॉर्ड आपको अपने आप बड़े मिलने लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ स्टडी में उस वीडियो में सीखने को मिला होगा, लर्निंग मिली होगी। तो इस वीडियो में एक बार चीज समझना है तो दोबारा देखिए, और हाँ भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके एक शेयर से किसी की हेल्प हो सके, वो भी सीखकर मार्केट में अपने दम पर आगे बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट।